दो व्यक्ति, एक गुरुमुख एक मनमुख, दोनों अपने अपने रास्ते जाया करते, तो कुछ रास्ता उनका साथ में बीतता था, फिर वो अलग अलग हो जाते थे। अब जो गुरुमुख थे वो तो गुरु नानक जी की सत्संग सुनने जाया करते, और जो मनमुख थे वो जहाँ जाते थे कोई ऐसा गलत काम नहीं था जो वो नहीं करते थे। शराब पीना, जुआ खेलना, ये सारे गलत कर्म वो वहां जाके करते थे। अब वो आपस में बातें करते हुए जाते, जब तक भी उनका साथ होता। तो जो गुरुमुख थे वो कहते, तुम एक बार हमारे गुरु नानक जी के सत्संग में चलो, तुम्हें पता चलेगा कि असली जीवन क्या होता है। तो वो कहता है, तुम छोड़ो क्या होता है सत्संग वत्संग से, तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें ये पता चलेगा कि असली जीवन का आनंद क्या होता है। जब हम ऐशो आराम के साथ तो वो बुरे कर्म करता हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। उनकी ऐसी बातें चलती रहती। एक दिन ऐसा हुआ, जो गुरुमुख थे वो ऐसे लंगड़ा के आ रहे थे, तो जो ये मनमुख थे पूछते हैं तुम्हें क्या हुआ, तो कहता है मुझे रास्ते में एक सूल चूक गया जिसकी वजह से मैं लंगड़ा रहा हूँ। तो मनमुख कहता है क्या मिला तुम्हें सत्संग में जाने से, देखा तुम तो पैर से भी लंगड़ा के चल रहे हो, मेरे को देखो मैं तो गलत काम कर रहा हूँ, उस राह पे जा रहा हूँ, फिर भी मुझे सोने की असरफी मिली। अब जो गुरुमुख होते हैं वो कहते हैं कि इसका जवाब तो मेरे गुरु ही दे सकते हैं, ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ जो तुम्हारे साथ हुआ, इसका क्या आंसर है वो तो हमारे गुरु जी ही देंगे। वो दोनों गुरु नानक जी के दरबार में पहुंच जाते हैं, गुरु नानक जी को सारी घटना बताते हैं। तो गुरु नानक जी जो मनमुख थे उनसे कहते हैं कि जहां तुम्हें ये सोने की असरफी मिली उस जगह को खोदो और जाके देखो। अब दोनों जाते हैं, वो उस जगह को खोदते हैं तो क्या पाते हैं, वहां एक देग होती है जो कि कोयले से भरी हुई होती है। अब वो आके गुरु नानक जी को बताते हैं कि हमें एक देग मिली है और वो कोयले से भरी हुई है, ये सारा कोयला है उसमें। तो गुरु नानक जी कहते हैं तुम्हारे कर्म थे कि तुम्हें ये मिलनी थी, और वो भी पूरी सोने की असरफियों से भरी, ना कि कोयले से भरी हुई, पर तुम्हारे बुरे कर्मों की वजह से ये सारी कोयले में बदल गई, और जो तुम बुरे कर्म कर रहे हो उसकी वजह से तुम्हें ये ना मिलके एक दो सरफी ही मिली है। तो सोचो तुम्हारे वो बुरे कर्म तुम्हारे सामने आए ना संगत जी। फिर जो गुरुमुख होते हैं वो कहते हैं ठीक है, इनका तो समझ आता है इन्होंने बुरे कर्म की, पर आप मेरा बताइए ना, मुझे तो सूल इतनी चुभ गया कि मैं लंगड़ा के चल रहा हूँ, मैंने ऐसा क्या किया है, मुझे क्या मिला सत्संग में आने से। तो गुरुजी महाराज कहते हैं अब तुम भी जाओ, जहाँ तुम्हें सूल चुभा है उस जगह को खोदो। अब वो उस जगह को खोदते हैं तो देखते हैं वहां ऐसी जगह पाई जाती है जहाँ सूली चढ़ाई जाती है, फांसी। तो गुरुजी कहते हैं कि यहाँ पे तुम्हें फांसी चढ़नी थी, पर तुम सत्संग में जाते हो, इसकी वजह से तुम्हें बस एक सूल ही चुभ के रह गया।